नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया और अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूँगा। ख़ास कार्यक्रम विजय फैक्टर में आप सबका स्वागत है। 2 बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट होने की खबर है। पहली खबर है कि ममता बनर्जी कह रही हैं कि इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट को लीड करने का उन्हें मौका दिया जाए। दूसरी खबर है कि महाराष्ट्र का चुनाव जीतने के बाद बीजेपी ने खुद का लोकसभा में कुनबा बढ़ाने का पहल या मुहिम शुरू कर दी है, ऑपरेशन लोटस शुरू कर दिया है। पहली नज़र शरद पवार के 8 सांसदों पर है, दूसरी नज़र एकनाथ शिंदे के 7 सांसदों पर है, तीसरी नज़र उद्धव ठाकरे के 9 सांसदों पर है। तो इन 2 खबरों का आपस में क्या कोई मेल किया जा सकता है? क्या हम ये मानकर चलें कि अगर ममता को इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट की सरदारी सौंप दी जाती है, तो बीजेपी से नाराज़ दल, ऐसे दल जो ना बीजेपी के साथ हैं, ना कांग्रेस के साथ हैं और ऐसे दल जो कांग्रेस के साथ हैं, लेकिन कांग्रेस की लगातार हो रही हार से निराश हैं, तो ये 3 तरह के दल क्या ममता बनर्जी के पास आ सकते हैं? नए सिरे से बीजेपी के खिलाफ इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट एक नए मोर्चे के रूप में, नए उत्साह के साथ, नए जान के साथ, नई ज़िंदगी के साथ सामने उभर कर आ सकता है। कुछ लोग कहते हैं हो सकता है। वैसे भी बड़ी पार्टी को चाहिए कि छोटी पार्टी को वो अपने फ्रंट की सरदारी दे। सरदारी से मतलब मल्लिकार्जुन खड़गे चेयरमैन बने रहें और ममता बनर्जी को कन्वीनर बना दिया जाए। ऐसा भी हो सकता है कि ममता बनर्जी कन्वीनर हो और 2 को-कन्वीनर हो, ये भी हो सकता है। देखिए, कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव 2024 में जितना पॉपुलर वोट पड़ा, उसका 2 बटा 5वां हिस्सा बीजेपी के खाते में गया और कांग्रेस, लेफ्ट, ममता, अखिलेश, स्टालिन, आम आदमी पार्टी को मिला दिया जाए, तो 2 बटा 5वां हिस्सा वोट उनके खाते में गया। लेकिन 25% वोट देश में ऐसा था, जो ना एनडीए के खाते में गया, ना इंडिया के खाते में गया। इस वोट बैंक को अपनी तरफ किए जाने की बहुत ज़रूरत है, जिसमें बीजू जनता दल है, जिसके अंदर वाईएसआर रेड्डी हैं, जिसके अंदर केसीआर है और भी कई छोटी पार्टियाँ हैं। ये इनको ममता अपने साथ लाने का कोई न कोई नुस्खा तरीका अपना सकती हैं। शरद पवार दिल से साथ दे सकते हैं, लालू प्रसाद यादव अपना प्रभाव का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ तक कि कुछ और नेता भी जो कांग्रेस से नाउम्मीद हैं, वो ममता की तरफ हाथ बढ़ा सकते हैं। मामला कुल मिलाकर स्ट्राइक रेट का है। बीजेपी का स्ट्राइक रेट अच्छा रहता है। पिछली बार लोकसभा में वो 400 प्लस सीटों पर चुनाव लड़े और 240 सीटें अपने दम पर जीती। यानी स्ट्राइक रेट 60-70% के आसपास रहा, 60-65 मोटे तौर पर। लेकिन ममता का स्ट्राइक रेट अच्छा रहा। 42 सीटों पर वो चुनाव लड़ी पश्चिम बंगाल में, जिसमें 29 सीटें जीती। लेकिन कांग्रेस का स्ट्राइक रेट लगातार कम होता जा रहा है। कांग्रेस ने 326 सीटों पर चुनाव लड़ा, 99 सीटें, वन थर्ड से भी कम सीटें, यानी 30% के आसपास या उससे भी जरा सा कम स्ट्राइक रेट रहा। हालांकि कांग्रेस ने अच्छा किया 2024 में, अपने हिस्से की करीब 100 सीटें उन्होंने इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट के दूसरे साथियों को दे दी, क्योंकि 2019 में कांग्रेस 400 प्लस सीटों पर चुनाव लड़ी थी और करीब 54 सीटें ही जीत पाई थी। ऐसे में कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट में क्षेत्रीय दल और शामिल होते हैं, ममता की अगुवाई में पॉलिटिकल फ्रंट आगे बढ़ता है और कांग्रेस 326 की जगह पौने 300 सीटों पर भी चुनाव लड़ती है, तो उसका स्ट्राइक रेट 50%, 60% अगर हो जाता है, तो वो 160, 170 सीटें जीतने की स्थिति में होगी और नेचुरली प्रधानमंत्री फिर उन्हीं का बनेगा। या क्यों ना आजमा लिया जाए किसी छोटी पार्टी के नेता को, ये भी संभव हो सकता है। अब लालू प्रसाद यादव क्यों ममता बनर्जी की तारीफ कर रहे हैं और क्यों कांग्रेस से किनारा इस रूप में करने की सोच रहे हैं? क्योंकि अगले साल नवंबर में वहां बिहार में चुनाव है।
लालू नहीं चाहते कि कम स्ट्राइक रेट वाली कांग्रेस को ज्यादा सीटें मिले। पिछली बार जो 2015 का पिछली बार से मतलब है 2015 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था, उसमें 2020 में माफ कीजिएगा 2020 में जो चुनाव हुआ था पिछला, उसमें कांग्रेस ने 70 सीटें मांग ली थी और स्ट्राइक रेट देखिए सिर्फ 19 सीटें जीत पाए। लालू 144 करीब के आसपास सीटों पर उनकी पार्टी लड़ी और करीब करीब 50% उनका स्ट्राइक रेट रहा और 75 सीटें जीती। सीपीआई का जो वाम मोर्चे का स्ट्राइक रेट तो खास रहा, गजब का रहा। 19 सीटों पर वो चुनाव लड़े और 12 सीटें जीती। तो ऐसे में ये पॉलिटिकल पार्टियां नहीं चाहती कि कांग्रेस क्षेत्रीय जो पार्टियों के साथ उलझे विधानसभा चुनाव में, और ऐसे में उनको लगता है कि ममता की भूमिका बड़ी हो सकती है। तो क्यों ना ये एक प्रयोग किया जाए, आजमाने में क्या फर्क जाता है। अगर मेरा वीडियो ठीक लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।